जब साढ़े साती पूर्ण हुई, जीवन ने अनुभव के झरोखे से कर्म को देखने का कार्य किया। अपनों की परिभाषा क्या होती है? परायों से आशा भी क्या रखी जा सकती है? स्वयं की ओर कितनी दूरी को घुमाकर चलने की आवश्यकता है? अंततोगत्वा क्या काम आता है? धैर्य क्या सिखाता है? ये सब कुछ आपने साढ़े साती के साथ में देखा। जिनसे आशा अपेक्षा की, वो लोग दूर होते चले गए, और जिनके साथ में जुड़ने का कोई भी अभिलाषा एवं मंतव्य का मार्ग नहीं था, वो लोग भी हमारे लिए पलक पावड़े बिछाकर खड़े होते चले गए। ये सब कुछ देखा। उसके बाद वर्ष 2023 में खुद को पुनः आगे बढ़ते हुए पाया। 2023 संध्या समय की ओर अग्रसर है और 2024 अपने खटखटाहट के साथ में आगे बढ़ाने की तत्पर तैयारी कर रहा है। जब शनिदेव पराक्रम भावस्थ स्थितियों के साथ में हो, राहु का अवस्था मार्ग मुख्य रूपेण मीन राशि स्थान में चतुर्थ भाव में आ चुका हो, जो व्यक्ति को कई बार भ्रम एवं संशय के घेरे देता है। देवगुरु बृहस्पति जब तीनों ही त्रिकोणों के साथ में अपनी दृष्टि संबंध की अवस्थाओं को लेकर चल रहे हों, तो उस पूरे ही वर्ष का वार्षिक राशिफल, वर्ष 2024 का पूरे ही 12 महीनों का चर्चा वृतांत, यहाँ बृहस्पति की मूल त्रिकोण धनु राशि के महानुभावों के लिए किस तरह की फल सूचनाओं को सामने रख रहा है, इसका समग्र चर्चा ब्यौरा लेकर हम आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं। अपने भीतर के अनुभवों को संजोकर चलते हुए जीवन यात्रा को देखना, स्थायित्व भरे मार्ग को अपने साथ में अपनाकर चलने की तैयारी करते चले जाना, जो है उसके साथ में जीवन को देखते हुए अनुभवों की संग्रहित स्थिति के साथ में स्वयं को और तीव्रगामी करना। नौकरी है तो उसके साथ में क्या कुछ नया देख सकते हैं, व्यापार है तो अपने वजन के साथ क्या कुछ एड ऑन लेकर आ सकते हैं। यहाँ घर परिवार के साथ में कोई भी कलहपूर्ण आधार है, हम खुद को सबसे पहले कैसे शांत कर सकते हैं जिससे दूसरों की शांतिप्रद स्थितियों को निरंतर बढ़ाते चले जाएं। ये सारे ही जो प्रमुख क्रम है, यहाँ चर्चा वृतांत की स्थितियों को लेकर चलते हैं। परंतु सबसे पहले चर्चा प्रथम भाव की, जहां सूर्य मंगल का विक्रम योग बना रहेगा। देव गुरु बृहस्पति अपने मूल त्रिकोण को देखने वाले होंगे। व्यक्तित्व में सौम्यता, इग्नोरेंस की अप्रोच, कौन क्या कह रहा है उस बात पर क्यों आप ध्यान दें जब हमारा विजन क्लियर है। जो बात नकारात्मक है, हम तक पहुंची नहीं, 2 महीने बाद गौण हो जाएगी, परंतु 2 महीने डिस्टर्ब कर सकती थी, और हम उससे दूर रहकर जो विजय प्राप्त करने वाले हुए वो अद्भुत रही। आप ऐसे तारतम्य को स्वयं के जीवन के भीतर अनुशासित स्तर पर देखने वाले हैं। आपके अनुभव आपकी जीवन यात्रा को विहंगम दृश्य दे रहे हैं। आप जो विराट सपने स्वयं के लिए देखते हैं, उसके पूर्ण करने की ताकत यात्रा को आप संभावनाओं के अद्भुत और एवं छोर के साथ में लेकर चल रहे हैं। जब देव गुरु बृहस्पति का दृष्टि संबंध प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में हो, जीवन अलग मुस्कुराहट के साथ में हो, संघर्ष जब हर्ष दे रहा हो, आप किसी भी चेंज को एडॉप्ट करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यह समय संभावनाओं के केंद्र बिंदु के साथ में आपको जोड़ता है। सूर्य मंगल जीवन में वो 2 कार्मिक नियंत्रक स्थितियों के ग्रहीय व्यवस्थाओं के मानक है, जहां से व्यक्ति अनुशासन पर शासन स्थापित करता है। जो नैतिक है वो ही यथार्थ में है, जो कल्पनाओं के साथ में नकारात्मक है वो हमारे लिए किसी भी तरीके की वस्तुपरक स्थितियों को नहीं रखता। जब व्यक्ति देव गुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि को प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में देखे, अपने भीतर के आत्मविश्वास के साथ में प्रबलतम वेग लेकर चले कि जो हम कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत के साथ में हम बढ़ रहे हैं, वो अद्भुत है, उसके ऊपर स्वयं को ही विश्वास करना होगा, उसके बाद लोग विश्वास करने की तरफ आएंगे। कई बार हमको कहा जाता है कि आप चर्चा करते करते अपने मोड को चेंज क्यों कर देते हैं। उसके पीछे वजह यही रहती है कि जब जीवन इस व्यवस्था के माध्यम से संभावनाएं दर्शा रहा हो, तो हम उस बात को पूरे ठोस तरीके से रखें। जब जीवन किसी भी निराशा के साथ में आशा देख रहा हो, तो उस आशा को विहंगम स्तर के ऊपर देखे जाने की आवश्यकता होती है। और यही स्थिति आपके साथ वर्ष 2024 की शुरुआत और वर्ष 2023 के अस्ताचल के साथ में बनी हुई है। और जब इस तरह के मोड़, और उसमें भी जब मंगल बृहस्पति परिवर्तन की आभा को लेकर चल रहे हों, तो कहना ही क्या।
आप अनुशासन पर शासन स्थापित करते हुए जिस जीवन यात्रा को देखना चाहते हैं, वहां से आप निरंतर द्रुतगामी हैं। आप जिस कर्म के साथ में खुद को संलग्न करके चलना चाहते हैं, उसमें कोई रुकावट एवं बाधा नहीं है। धनु राशि के महानुभावों ने जो संघर्षों की यात्रा को देखी, अब उससे हटकर निरंतर चलने की यात्रा को देखना है। विजय मार्ग प्रशस्त करती चली जा रही है। रुकने और थकने की गुंजाइश दूर दूर तक भी आपके साथ में नहीं है। तो कुल जमा जोड़, इफ यू ऑप्ट फॉर द चेंज यू कैन, ये सारी की सारी डेफिनेशंस आपके साथ में नजर आती है। और वहीं याद रखिएगा कि व्यक्तित्व की सौम्यता परंतु चपल तेज जो आपकी आभा का बना हुआ है, वो लोगों को पूरे तरीके से आकर्षित एवं जुड़ाव के केंद्र बिंदु के साथ में लेकर चलने वाला रहेगा। द्वितीय भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो द्वितीयेश का पराक्रम भाव में होना धनागमन की स्थितियों को पूरे तरीके से आपके साथ में दर्शाने वाला हो जाता है। कम्युनिकेशन के रिएक्टिव मेजर्स अब धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। जब व्यक्ति इग्नोरेंस की ताकत के साथ में होता है तो वो रिएक्शंस के साथ में नहीं होता, वो अपने लक्ष्य संधान की ओर अग्रसर होता है। मूलभूत बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि स्थान प्रवेश कर जाएंगे 1 मई 2024 से। इनकी 9वीं अमृतमयी दृष्टि भले ही अपने नीचस्थ राशि स्थान पर हो, परंतु अपने कारकत्व प्राप्त भाव के ऊपर रहेगी और वहां से आपकी वाणी पूरे तरीके से एक अलग समायोजन को प्रदर्शित करने वाले भी होगी, जहां से रुकावट एवं बाधा नहीं रह जाएगी। पारिवारिक जनों के साथ शुरुआती 4 महीनों में संबंधों को संभालिएगा। उसमें भी जो फरवरी और मार्च का महीना है, जब मंगल अपने प्रभावी क्रम को द्वितीय भावस्थ स्तर के साथ देखेंगे, अत्यधिक संभलने की जरूरत है। आप मार्केटिंग संबंधी कामकाज में है तो शुरुआती 4 महीने स्लोअर प्रोसेस के साथ रह सकते हैं। उसके बाद में आपका पेस कंटिन्यूअस नोट के ऊपर बढ़ता चला जाएगा। कुल जमा जोड़, धनागमन के साथ में स्थायित्व को देखते हुए आप अपनी यात्रा को परिभाषित करते चले जाएंगे। वहीं पराक्रम भाव, पराक्रमेश होकर शनिदेव पराक्रम भावस्थ क्रम के साथ में चलते हुए यात्राएं निरंतर है, आपका स्वागत कर रही है, आपको विजय के पर्व के साथ में जोड़ती चली जा रही है। वर्ष 2024 के अनंतर क्रम में सिर्फ जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 महीने ऐसे नजर आते हैं जहां आपको जर्नीज के साथ में थोड़ा सा फिजिकल लेवल के ऊपर फटीग मिल सकता है। अन्यत्र स्थितियों में बेहतरी। आप यहां कॉर्पोरेट कल्चर में है, अपने कर्म के साथ में चले हैं, ना हमको ऑफिस पॉलिटिक्स से कोई लेना देना है, ना हमको किसी और अवस्था के साथ में किसी भी अप्रोच को लेकर चलना है। हम अपनी धुन में चलने वाले हैं और उसी के साथ में आनंद खोजने वाले हैं। कर्म फल प्रदाता ग्रह महान्यायाधिपति शनिदेव का पराक्रम भावस्थ होना, 7.5 के बाद के इस अनंतर क्रम में होना, डैया के पहले के इस स्तर के साथ में 2024 का आपके सामने होना, ये बताता है कि अवकाश के काश को हटाकर आप लगातार 366 दिनों तक अपनी भागदौड़ को देखिएगा और वहीं से अद्भुत आभा आपके समक्ष रहने वाली रहेगी। और वहीं जो महत्वपूर्ण बात है वो भाइयों तथा मित्रों के साथ संबंधों की जो क्रमबद्ध सिरे की स्थितियां होती है वो आपको जुड़ाव देने वाली होगी। कई बार व्यक्ति अधिकार के साथ किसी को बात कहता है, वो हट जाता है, और कई बार व्यक्ति अधिकार के साथ किसी को कुछ कहता है और वो पूरे तरीके से जुड़ जाता है। ये जो अवस्था विशेष की स्थितियां दूसरे मानक के साथ में है वो आपके लिए बनी हुई है। चतुर्थ भाव की चर्चा करें। बेसलेस फियर यहाँ सता सकते हैं क्योंकि राहु हृदय भाव के साथ में है। देवगुरु बृहस्पति भले ही योग कारक स्थितियों का निर्माता हो, परंतु कहीं ना कहीं ये जो एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज़ हैं ये इंस्टेंट लेवल पर आए और फिर आगे बढ़ गए। ये डेफिनेशंस आपके लिए डिफाइन होती हुई नज़र आती है। भूमि संबंधित निर्णय में बहुत ज़्यादा संभल कर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर बनी हुई कठिनाइयों में धीरे धीरे आप कमी की अवस्थाओं को ही देखने वाले रहेंगे। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में नयापन का जो दौर सामने निकल कर आएगा वो ही आपको विस्तृत छोर दिखाने वाला होगा, उस और जुड़ा जा सकता है। हिम्मत यहाँ कीमत दे रही है और वो भी बहुत शानदार। इसी वजह से उस हिम्मत के साथ में अब चलने की ज़रूरत रहेगी। आप जहाँ विश्वास में हैं तो अब दूसरों को विश्वास में लेने की आवश्यकता नहीं। जब आप कार्य करने लगेंगे दूसरे अपने आप ही उस विश्वास की धारा के साथ में नदी के स्वरूप में जुड़ते चले जाएंगे। वहीं व्हीकल संबंधी कामकाज में थोड़ा सा संभलिएगा। नेटिव प्लेस के साथ में कोई भी शुरुआत बेहतर। और हम बढ़ते हैं पंचम भाव की तरफ। देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां यहाँ कारक भाव को हानि नहीं पहुंचाती। वजह यह है कि जो व्यक्ति के भीतर का ज्ञान है उसे कोई भी छीन नहीं सकता। ये अवस्था आपके साथ में प्रभावशाली तौर पर प्रतिबिंबित है। शुरुआत में ही बृहस्पति मंगल का परिवर्तन अद्भुत है और शानदार अवस्थाओं को निर्मित कर रहा है। इससे प्रमुख हस्ताक्षर इस समय का क्या होगा जिसके साथ में आप अपने कर्म नियोजन को देख पाएंगे।
पाएंगे, आप अपनी क्षमताओं के प्रवाह को देख पाएंगे, आप अपने लिए शिक्षा संबंधी स्तर में एकाग्रता देखने वाले हैं। किसी भी संबंध के साथ में जुड़ने की अवस्थाओं को देखते हैं तो वो बंधन नहीं है, वो जीवन यात्रा का एक अलग संलग्नित क्रम है जो आपके साथ, और वहीं स्टॉक मार्केट के प्रपोर्शंस के साथ में हम डिस्कस करते हैं। आपने इनिशिएटिव ले लिया है, शुरुआती हानि से कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं, हमको लॉन्ग टर्म के विजन के साथ में खुद को एस्टेब्लिश करना है। आप यहाँ अपने सेक्टर चेंज की तरफ जाना चाहते हैं, विश्वास अपने भीतर रखिएगा कि हम कर सकते हैं, और वहीं से आपकी उपस्थिति लोगों के समक्ष एक अलग दावेदारी को रखने वाली रहेगी। जो महानुभाव राजनीतिक क्षेत्र में अपने लिए हस्तक्षेप को देखना चाहते हैं, वहाँ से जीवन में नव सूर्योदय को देखना चाहते हैं, बृहस्पति, शनिदेव, राहु की स्थितियाँ और कुल जमाजोड़ सूर्यदेव का प्रमुख आधार यहाँ आपके लिए इस वर्ष की शुरुआत में ही बेहतरी दे रहा है, जिसमें 4 महीनों की अवस्था विशेष बेहद शानदार कही जाएगी। रुकावट एवं बाधा दूर दूर तक भी आपके साथ में उपस्थित रहने वाली नहीं है। वहीं संतान पक्ष के साथ में जुड़ाव गहरा, संतान से सुख की स्थितियों में भी उनकी तरफ से सुखद खबरें आपके समक्ष रहेंगी। षष्ठ भाव की चर्चा करते हैं तो जो यहाँ बुध शुक्र का दृष्टि निक्षेपण है वो मुख्य रूपेण षष्ठ भावस्थ क्रम के साथ है। थायराइड और डायबिटीज़ संबंधी स्थितियों से बचें। ये भी याद रखें कि कहीं न कहीं आपके लिए थ्रॉट इन्फेक्शन और चेस्ट पेन से संबंधित अप्रोच यहाँ फरवरी मार्च में परेशान कर सकती है। एसिडिटी को रिलेट करते हुए इश्यूज़ रहते हैं तो उसको हल्के में नहीं लें, प्रॉपर ट्रीटमेंट की ओर जाने की कोशिश आप ज़रूर करने वाले रहें। शत्रु पक्ष हावी हो सकते हैं, परंतु आप अपने कॉन्शियस एफर्ट में एक ही बात रखिएगा कि हमको इग्नोरेंस के साथ में चलना है, उन्हें कोई भी तरीके का मौका नहीं देना है। जब हम अपने कर्म नियोजन के साथ में हैं तो कुछ और विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। दूसरे क्रम के साथ में कुछ हद तक आपके लिए यहाँ जो फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए थे, शुरुआती 4 महीनों में डिस्टर्बेंसेस दे सकते हैं, फिर सुधार की यात्रा आपके साथ में रहने वाली रहेगी। यहाँ सप्तम भाव की चर्चा करते हैं तो सूर्य मंगल का दृष्टि निक्षेपण सप्तम भाव के साथ में रहने वाला होगा शुरुआती तौर के ऊपर। इन 15 दिनों के साथ में व्यापारिक जीवन में आप तीव्रता अनुभव करने वाले होंगे। अपने निर्णय के साथ जो नवंबर दिसंबर की स्थितियों में आप चले थे, जनवरी 2024 का जो पहला पखवाड़ा है वो अद्भुत अवस्थाओं का निर्माता कहा जाएगा। वहीं बिजनेस पार्टनरशिप में जनवरी फरवरी में बहुत संभल कर चलना है। किसी भी तरीके का घर्षण अनुभव कर रहे हैं, थोड़ा सा रोक कर चलने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। 7th हाउस की डेफिनेशन के साथ में चलते हैं तो कमीशन संबंधी कामकाज में जितना आप खुद को इत्मीनान से लेकर चलने वाले होंगे, उतने ही बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स को आप एस्टेब्लिश करते चले जाएंगे। ये स्पष्टता भी अपने साथ में आप रेखांकित करके ज़रूर रखिएगा। हालांकि गृहस्थ पक्ष की ओर से सुखद खबरें इस वर्ष की शुरुआत में ही आपका इंतज़ार कर रही है, जिससे मन का एक कोना सुकून में आ पाएगा कि भले ही हम थोड़े बहुत फ्रेजाइल चलें कहीं पर, अगला बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज होकर चल रहा है। वहीं अष्टम भाव, यहाँ जो राहु का दृष्टि संबंध है वो व्यक्ति के स्केप्टिक नोट को और कहीं न कहीं उसके भीतर के भय को बढ़ाने वाला होता है। हिडन प्रॉब्लम्स जो बेस में है ही नहीं, उससे व्यक्ति डिस्टर्बेंसेस देखता है, उससे संभलना आपके लिए अतीव आवश्यक है। ये याद रखिएगा कि जो भी कामकाज डेटा साइंसेस के साथ में होते हैं उसमें लापरवाही नहीं बरतें। हैं, आप आंकड़ों के साथ में चलते हैं तो आंकड़ों के खेल के साथ में एक भी गलती की गुंजाइश नहीं रहे। बारंबार इस मंतव्य को अपने साथ में आप स्पष्ट करते हुए ज़रूर चलिएगा। यही अष्टम भाव की प्रमुख परिभाषा है। नवम भाव की चर्चा करें तो यहाँ जो सूर्य देव की स्थितियाँ हैं नवमेश होकर प्रथम भाव में रहेंगी। ये 15 दिन ही आपके लिए अद्भुत हैं, पूरे तरीके से ताकत का समायोजित करने वाला क्रम है, भाग्य का सहयोग। इन शुरुआती 15 दिनों में भी कोई परिवर्तन आपको दिखता है उसको स्वीकार किया जा सकता है। इसके अलावा ये याद रखिएगा कि जो जुलाई अगस्त का महीना रहेगा उसके साथ में आपकी ताकत देखते ही बनेगी। जो भीतर की आध्यात्मिक चेतना है वो बढ़ती चली जाएगी, वहाँ से सफ़र की नई शुरुआत होगी। आप यहाँ रिटायरमेंट के आसपास भी हैं तब भी ये याद रखिएगा कि आपकी सक्रियता पुनः बढ़ सकती है, वहाँ से इनकार करने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं है। इस एक मंतव्य को स्पष्ट करके चलें। नवम भाव ये प्रमुखतया आपके लिए दर्शाने वाला हो जाता है। और वहीं पर
मुख्य रूपेण कामकाजी जीवन में छोटी छोटी बातों में कहीं पर भी आपको अपने लिए नकारात्मक होने की ज़रूरत नहीं। वृहद विस्तार के साथ अपनी अवस्थाओं को देखते हुए चलिएगा। दशम भाव में केतु है, इसलिए जो कामकाज बहुत पहले किए थे सिरबद्ध तौर पर, वहाँ से अब आपको काफ़ी हद तक नाम मिल सकता है, बेहतरी के आवेदन मिल सकते हैं। केतु आजीविका के नए मार्ग प्रशस्त करने वाले होते हैं। केतु आकस्मिक तौर पर व्यक्ति को नाम सौंपते हैं। वो सारी ही यात्रा आपके कामकाज के साथ में आपको बहुत कुछ देने वाली होगी। हालांकि खुद को मैनेज करके चलने की कोशिशों के साथ में शुरुआती 2 महीने आपको थोड़ा बहुत फ्रेजाइल कर सकते हैं। आप असफलता के सिरों के साथ में हो सकते हैं। जो रूटीन एस्टेब्लिश कर रहे थे, जो संकल्प अपने साथ में आप नववर्ष की शुरुआत में लेकर चल रहे थे, वहाँ कहीं पर भी इधर उधर की स्थितियाँ आती है तो हतोत्साहित नहीं हो। खुद को सिचुएशनल बेसिस पर अवेयर करके चलने वाले आप ज़रूर रहें। पारिवारिक पक्ष को भी यदि कामकाज में सम्मिलित करना है, आप शुरुआती 4 महीनों में धैर्य ज़रूर रखिएगा। लाभ भाव की चर्चा करें तो शुरुआत से ही लाभ के साथ में व्यय है। यहाँ लाभ भी है तो खर्च भी भरपूर है। आप जो शुरुआत कर रहे हैं उसको जितना स्प्रेड होते हुए देखेंगे, उतना ही खुद के लिए आप क्यूमुलेटिव एसेंस में पॉजिटिविटी को एस्टेब्लिश करते चले जाएंगे। इसमें कोई भी रुकावट एवं बाधा आपके लिए यहाँ समायोजित नहीं। ये भी याद रखिएगा कि कामकाजी जीवन में होने वाले परिवर्तन आपको यहाँ तीव्रगामिता के साथ में आगे बढ़ाते चले जाएंगे। पुण्य फलों का उदय भले ही नहीं हो, परंतु आपकी कर्मशीलता निरंतर गतिमान। द्वादश में लक्ष्मीनारायण योग इस वर्ष की शुरुआत कर रहा है। इस वजह से आप अपने भीतर के स्थायित्व की थाती को बहुत अच्छे से देख पाएंगे। जो कर्मशीलता आप अपने साथ में लेकर चल रहे हैं, उसकी वृहद एवं विस्तृत यात्रा आपके साथ में यहाँ बनी हुई है। तो वहीं पर मंगल का शुरुआती तौर पर प्रथम, उसके बाद में 3-11 का संबंध स्थापित करना, उसके बाद शनिदेव मंगल की युति बन जाना शुरुआती 4 से 5 महीनों में यही दर्शाता है कि आईटी फील्ड से संबंधित कामकाज और मेडिकल फील्ड से संबंधित कामकाज भाग दौड़ देंगे, सोच का व्यय करवाएंगे, परंतु आपके लिए बेहतरी भी लेकर आते चले जाएंगे। तो ये था धनुराशि के महानुभावों के लिए वर्ष 2024 का वार्षिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।